हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एचआरटीसी कंडक्टर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का जो सेशन चल रहा है, ये जितने भी अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके एचआरटीसी कंडक्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे मानी जाएगी। तो चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो इस तरह से है। बोला गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भैया। देखो, इसमें जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू बछेंद्री पॉल। क्या नाम है? बछेंद्री पॉल। और ये कहाँ की है? ये उत्तर प्रदेश की है। अब इसके अलावा आपको कुछ और माउंट एवरेस्ट के बारे में जानना है कि ये माउंट एवरेस्ट है क्या। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और है कहाँ पे? नेपाल में। इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। ये सही हो गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एवरेस्ट की चोटी पे पहली बार चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये ध्यान रखना, इनका नाम था एडमंड हिलेरी और वो है न्यूजीलैंड के। क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। मतलब यहाँ से क्वेश्चंस में दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो ये कि भारत की तरफ से पहली महिला कौन चढ़े, वो है बछेंद्री पॉल। और वैसे अगर हम ओवरऑल की बात करें कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़े थे, वो है एडमंड हिलेरी। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। अब मैं इस क्वेश्चन के अनुसार आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई माउंट एवरेस्ट का दूसरा क्या नाम है जो कि नेपाल में इसे कहा जाता है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख के देना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राज्यपाल का मतलब क्या होता है? गवर्नर। ठीक है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर के बारे में हमें बताना है। तो देखो, इसमें चार ऑप्शंस हैं और जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपका ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। सरोजनी नायडू भाई, ये कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल जो है वो पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी भाई। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ साथ आपको जो भी मैं यहाँ पे प्रश्न बताता हूँ, मैं आपको यही बताता हूँ कि भाई आप उन क्वेश्चंस को कॉपी पे जरूर लिखिएगा, ताकि आने वाले समय में जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हों और उसका बेनिफिट्स आपको पेपर में मिले। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखो, ये जो गवर्नर जनरल है ना, ये क्या है? ये एक पोस्ट है। और ये किस समय की पोस्ट है? जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। जैसे आज हमारा जो भारत है आज़ाद भारत है, और आज़ाद भारत में जो सबसे बड़ी पोस्ट है यहाँ पे वो कौन सी होती है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो वैसे ही उस समय जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो कौन सी थी? गवर्नर जनरल। तो पूछा गया स्वतंत्र भारत, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना, लॉर्ड माउंट बैटन। क्या नाम है? लॉर्ड माउंट बैटन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जो मैंने बोला उन शब्दों पे गौर करिएगा, और इसका जो यहाँ पे डिफरेंस है, अंतर है क्वेश्चन का, वो समझिएगा और आंसर्स देने की कोशिश करिएगा। तो देखो, जब आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल रहे स्वतंत्र भारत में, तो वहां पे आंसर आपका आएगा सी राजा गोपालाचारी। क्या आंसर आएगा? सी राजा गोपालाचारी। अब आपको जल्दी से आंसर्स यहां पे नीचे लिख के देना है कि भाई भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप यहाँ पे पूरी कोशिश करिए कि आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शंस में लिख के देना ही देना है। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस टाइप करके लिखोगे तो वो आंसर्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और साथ के साथ आप में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं भाई, मुझे चीज़ों का पता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आप कमेंट सेक्शन का यूज जरूर करिएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखो, बात क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है।
ठीक है। और महिला तो आप जानते ही हो, फीमेल, और न्यायाधीश का मतलब होता है जज। तो सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट फीमेल जज कौन थे, ये पेपर में क्वेश्चन बना है। और ये भाई ऐसा नहीं है कि ये एचआरटीसी कंडक्टर के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, मैक्सिमम पेपर में मैं आपको ये बता देता हूं, अलाइड सर्विसेज के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है, एम फातिमा बीवी। क्या नाम है, एम फातिमा बीवी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, और इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल। क्या नाम है, मोहम्मद इकबाल। वैसे ही आपसे एक और क्वेश्चन बनता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसने कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे जो नेता रहे हैं वो कौन है, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए ये भी सही हो गया। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर एक नारा था, भारत छोड़ो नारा था, वो किसने दिया है, ये आपके लिए प्रश्न है। ये आपने नीचे कमेंट सेक्शंस में लिखना है। तो मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि भाई जितने प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और जितने प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो सारे के सारे कॉपी पे नोट करिए। अगर किसी का प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। चलिए, तत्वबोधिनी सभा, ये भाई ये इतिहास का प्रश्न है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है, या उसकी स्थापना किसने की है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल राइट आंसर जो है वो बी है, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी है। इसी तरह से आपको यह भी ध्यान रखना है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। सत्यशोधक समाज पूछा जाए तो वहां पे आंसर आएगा ज्योतिबा फूले। क्या नाम है, ज्योतिबा फूले। चलिए, इसके अलावा इतिहास में कुछ ऐसे संगठन या कुछ ऐसी संस्थाएं या कुछ ऐसी सभा जो लगातार आपके पेपर में पूछी जाती है, वो यहाँ पे है। जैसे आर्य समाज के संस्थापक कौन है, याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत की स्थापना किसने करी थी, ये बी सावरकर थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी, आत्मराम पांडुरंग और दादोवा पांडुरंग। तो ये भी ध्यान रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। गदर पार्टी, पता नहीं कितनी बार पेपर में क्वेश्चन बना है यहां से, लाला हरदयाल और कांशीराम जो है वो गदर पार्टी के संस्थापक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ध्यान रखना राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल। और अंतिम में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। तो वही ये जो आपको यहाँ पे मेन पेज दिख रहा है, इसमें लगभग 8 नाम हैं और 8 के 8 नाम आपके पेपर में पूछे गए हैं। और आगे आने वाली पीडीएफ में मैं आपसे इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। और साथ में आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई है, ये मुझे आपने जल्दी से अब नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हवा महल किस शहर में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, ये हमें मे बी ये पता होगा कि भाई ये राजस्थान में है। ये जो हवा महल है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। बट इसकी स्थापना किसने करी है, इसकी स्थापना किसने करी है हवा महल की, तो ध्यान रखना, ये हवा महल है कहाँ पे, ये है वही जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में हवा महल स्थित है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग को किसने बनवाया या किस के शासनकाल में बनाया गया है। तो ध्यान रखना, ये जो शालीमार बाग है ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता करना है कि आराम बाग जो कि कहाँ पे है, ये लाहौर में है। आराम बाग कहाँ पे है, सॉरी
आराम बाग है आगरा में, लाहौर नहीं है, बाई मिस्टेक बोल दिया गया था। आराम बाग जो है वो आगरा में है। तो बोला गया आराम बाग भी किसके द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। जहांगीर कौन था, अकबर का बेटा। चलिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भाई। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया, मोस्ट आईएमपी प्रश्न भाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया। और साथ में आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल जो सीटें हैं वो कितनी है? 68। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल सीटें 68 है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, पंडित जयवंत राम। क्या नाम है? पंडित जयवंत राम। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि भाई पहले उपाध्यक्ष कौन थे विधानसभा में? वो है हंसराज। तो भाई ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया से आप लिख के पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट, बिहार के राज्यपाल कौन है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाल फिलहाल में मतलब 2023 में 13 नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। नए मतलब कि भाई जो पहले हमारे यहाँ पे कोई राज्यपाल थे, अब उनकी जगह पे कोई नए राज्यपाल आ चुके हैं। तो ध्यान रखना, बिहार के राज्यपाल कौन है? भाई बिहार के राज्यपाल वह है जो पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो पहले राज्यपाल कौन थे हमारे? वो थे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, हिमाचल प्रदेश के। अब उनका तबादला कर दिया है और वह अब कहाँ के राज्यपाल हैं? वह बिहार के राज्यपाल है। जब भाई बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर बन गए तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है ये आपको पता होना चाहिए। इज इक्वल टू शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए अब्दुल नज़ीर जो हैं वो कहाँ के हैं? ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के हैं। रमेश व्यास कहाँ के हैं? तो ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र के हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो किन किन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है वो आप सुनिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम HRTC कंडक्टर के लिए ही प्रिपरेशंस करवाते हैं। भाई पटवारी की परीक्षा के लिए आप नीव इंस्टीट्यूट आ सकते हो, पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए JOIT, टैट, TGT कमीशंस के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच यहाँ पे मिलते हैं। और आप HRTC के लिए भी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, HPGK, इंडियन GK, उसके बाद थोड़ा रीजनिंग का जो कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश सब पढ़ना है, तो भाई आप नीव इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9459802085। और अगर आपको कोई भी प्रश्न में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में एक नए सेशन के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तो अपना इंटरेस्ट बनाए रखिएगा और लगातार रेगुलरिटी से काम करना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।